दोस्तों, नीट आईआईटी कोचिंग के लिए ऑल ओवर इंडिया कोटा जाना जाता है, लेकिन इस एकेडमिक सेशन में कोटा में बोलते हैं लगभग 50% एडमिशन कम हुए हैं, जिससे कोटा की इकोनॉमी पे भी बुरा प्रभाव पड़ा है। दोस्तों, इसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? स्टूडेंट सुसाइड एक बहुत ही चिंताजनक विषय है। अगर कोई पेरेंट्स मेरा ये वीडियो देख रहा है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ अपने बच्चे के इंटरेस्ट को पहचानिए और उससे उसकी क्षमताओं के अनुसार ही एक्सपेक्टेशंस रखिए, या यूँ कहें कि अपनी इच्छाओं का बोझ अपने बच्चे पर मत ला दिए। उससे उसकी क्षमताओं के अनुसार, उसके इंटरेस्ट के अनुसार काम करने दीजिए। और मेरी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि बेटा, ये जो एग्ज़ाम होता है ये लाइफ का एक छोटा सा एग्ज़ाम है। ये पूरा एग्ज़ाम एक लाइफ नहीं है। ऐसे ऐसे पता नहीं कितने एग्ज़ाम हमें जीवन में देने पड़ेंगे। तो इस चीज़ को हमें मेंटल प्रेशर के रूप में नहीं देखना चाहिए। हमें अपने पूरे एफर्ट लगाने चाहिए और पूरे एफर्ट के बाद जो भी रिजल्ट आता है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि हमने अपना 100% एफर्ट लगा दिया, बात खत्म। या तो उस प्रयास से हमें जीत मिलेगी, नहीं तो सीख मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलेगी। इसका मतलब आप पढ़ाई के लिए जो एफर्ट लगा रहे हैं, पढ़ाई ने आपसे छीना कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ आपको दिया है। या तो आपको नॉलेज दी है या आपको सिलेक्शन दिया है। तो बच्चों, इस थिंकिंग के साथ हमें पढ़ाई करनी चाहिए। और दूसरा, मुझे जो लगता है, मीडिया की जो रिपोर्टिंग है पिछले 1 साल में, कोटा सुसाइड की जो मीडिया रिपोर्टिंग है वो बहुत ज़्यादा हुई है किसी भी दूसरे कोचिंग हब की तुलना में। हर एक बड़े मीडिया न्यूज़ हाउस ने इस न्यूज़ को कवर किया है, जिसकी वजह से पेरेंट्स में एक डर का माहौल पैदा हुआ। और कोटा प्रशासन ने और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने भी कई एफर्ट किए इस डर के माहौल को कम करने के लिए। तो ये मुझे एक मुख्य कारण लगता है। दूसरा, पेरेंट्स की जो फीलिंग है अपने बच्चों को लेकर थोड़ी बदली है पहले की तुलना में, या यूँ कहें धीरे धीरे बदल रही है। आज पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने पास रख के पढ़ाना चाहते हैं, अपने पास उनकी देख रेख में पढ़ाना चाहते हैं, अपने आसपास 20, 30, 50 किलोमीटर के एरिया में पढ़ाना चाहते हैं। उसे अपने से बहुत दूर, बहुत ज़्यादा दिनों तक रखना नहीं चाहते। तो कहीं ना कहीं ये फीलिंग पेरेंट्स में डेवलप हो रही है, जो एक और मुख्य कारण है। इसके अलावा कोटा की मेन कोचिंग एलन की बात करें, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस फैल गई हैं आसपास के शहरों में। तो अब आसपास के शहरों में फैसिलिटी अवेलेबल होने के कारण तो कोई ज़्यादा 200, 300, 500 किलोमीटर मूवमेंट करके कोटा क्यों जाएगा, जब वही कोचिंग सेंटर उसके आसपास के एरिया में अवेलेबल है। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर भी आसपास के एरिया में ओपन हुए हैं, जैसे अनअकैडमी के कई सारे ऑफलाइन सेंटर्स आए हैं, पीडब्ल्यू के कई सारे ऑफलाइन सेंटर्स आए हैं। तो यानी लोकल एरिया के अंदर कोचिंग सेंटर का पहुंच जाना एक मुझे और मुख्य कारण लगता है। और एक मुझे मुख्य कारण लगता है न्यू कोचिंग हब का डेवलप होना। अगर हम राजस्थान की बात करें तो कोटा के बाद नंबर आता है सीकर का, लेकिन सीकर का रिजल्ट कहीं ना कहीं कोटा से अच्छा है। द प्रिंट एक न्यूज़पेपर है, मैं उसका रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें लिखा कि पिछले साल, मतलब इस साल का जो रिजल्ट है उसमें टॉप 500 स्टूडेंट में टॉप 30 स्टूडेंट अकेले सीकर से हैं और टॉप 20 स्टूडेंट अकेले कोटा से हैं। हालांकि सीकर में स्टूडेंट का संख्या कोटा में स्टूडेंट की संख्या से लगभग आधा होता है, बट उसके बावजूद वहां के बच्चों की परफॉर्मेंस ज्यादा है। इसका मतलब न्यू कोचिंग हब का डेवलप होना, यानी कोटा के बाद राजस्थान के अंदर सीकर का डेवलप होना, एक मुझे मेन कारण लग सकता है कोटा में एडमिशंस के फ्लो का कम होने का। तो दोस्तों, मुझे ये 4 मेन कारण लगे कोटा में बच्चों के एडमिशंस कम होने का। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कीजिए। थैंक यू।